जहाँ पर हम लोगों ने परसों कंडोलेंस रखा था, पूजा पाठ किए थे, उस जगह को अचल चैत्य स्तूप बोलते हैं। उसी जगह पर तावतिंस लोक से भगवान बुद्ध इंद्र और ब्रह्मा के साथ आए और अपना पहला पैर, राइट पैर रखा था। जिस जगह पैर रखा उस जगह पर सम्राट शुक ने आज से 2300 वर्ष पहले अचल चैत्य स्तूप बनवाया था। अचल चैत्य स्तूप जिस जगह बनवाया उसी के आसपास में धम्म भंडागारिक यह प्रज्ञावान सारपुत्र महास्थिर ने ऐसे अपने 500 नवनिर्मित भिक्षुओं को उपदेश दिया था। उन 500 नवनिर्मित स्टूडेंट को जो उपदेश दिया था, ऐसा लिखा है कि उपदेश देते देते उनको संवेग प्राप्त हुआ और वो 500 अर्थ भिक्षु हो गए। इसी जगह पर भगवान बुद्ध ने जो तावतिंस श्लोक में जो उपदेश दिया, वो उपदेश त्रिपिटक का आधा भाग है जो 42,000 उपदेश हैं, वो यहाँ पर इसी स्तूप पर दिए थे। कितने सौभाग्यशाली हैं। उसका नाम अचल चैत्य स्तूप है, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारे जो नवनिर्मित जो सामने हैं उनको देवी के नाम से जानते हैं, अन्य देवी के, ये नाम भूल जाओ, कभी भी वहाँ देवी देवता ये चीज़ें नहीं। भगवान बुद्ध का संबंध रहा था, भगवान बुद्ध का स्तूप है, अचल चैत्य स्तूप है। अचल उसे इसलिए बोलते हैं, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए थे, 27 बुद्ध। 27 बुद्ध भी यहीं पर आए थे। उन्होंने भी इसी जगह पर अभिधर्म का उपदेश दिया था। 28वें बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध इसी धरती पर आए, उन्होंने भी अभिधर्म का उपदेश दिया। आने वाले भविष्य में जिनका नाम मैत्रेय बुद्ध हैं, वो भी यहीं पर आएंगे। तो जो जगह अचैत्य है, बौद्धों से अछूती है, उसको अचल बोला जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अछूती हैं, उनको वहाँ पर होना ही है। कुशीनारा में महापंडवान बुद्ध का हुआ, वो भी अछूती है, उसको वहाँ और भी बुद्ध हैं, वो भी यहीं पर करेंगे परिनिर्वाण। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वज्रासन एक है, एक आसन ऐसा है वज्रासन, जहाँ बैठकर के बुद्ध संबोधि को प्राप्त करते हैं। वो बोधगया के जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे बैठ के करते हैं, उसी पे बैठ कर के वो संबोधि प्राप्त करते हैं। एक जगह है मृगदावन सारपुत्र में, पहला उपदेश पहले भी दिया था, यहाँ भी देंगे। तो कुछ अताज जगह हैं। उसी तरह श्रावस्ती में भी एक जगह है जहाँ पर कई बुद्ध ने अधिक उपदेश दिए। एक इस तरह से भगवान बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश जो हैं संकसा के हैं। चित्त क्या है? चित्त से रूप निब्बान। 24 घंटे में हमारा चित्त की जो फंक्शन है 121 प्रकार का होता है। उसके साथ 121 प्रकार का जो फंक्शन होता है 24 घंटे में, उसकी व्याख्या चक्र विज्ञान वो कही है
मनोविज्ञान के द्वारा होती है। मनोवैज्ञानिक विज्ञान है जो विपස්සना के द्वारा ये बताती है ये चित्त का क्या अर्थ है, इस चैतसिक का क्या अर्थ है, ये रूप का क्या अर्थ है, निब्बान का क्या अर्थ है। उस चित्त के द्वारा कुछ कुशल कर्म भी हैं, कुशल कर्म हैं, अव्यागत कर्म हैं। अव्यागत कर्म उसको बोलते हैं जो न्यूट्रल रहता है, वो उपदेश यहाँ का है। उसी तरह से चित्त के साथ सदैव जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं चैतसिक। 54 प्रकार के हैं, उनका भी काम अलग है। उसी तरह का रूप है, रूप 28 हैं। अभी आप लोग बुद्ध की मूर्ति को देख रहे हो, और चीज़ नहीं देख रहे साहब। इस कैंपस में क्या देख रहे हैं? बुद्ध की मूर्ति। रूप 28 हैं। अभी दूसरी जगह पर कुछ और देखोगे तो ये रूप जो कई देखने की जो विद्या है, विज्ञान है वो रूप विज्ञान में आती है। निब्बान एक है। निब्बान उसी को मिलता है जो कहिए 10 पारमिताओं को पूरा करके अंतिम जन को प्राप्त करता है, वो निब्बान को प्राप्त करता है। बुद्ध ने 545 बार जन्म लिए थे निब्बान को प्राप्त करने के लिए, अंतिम जन्म प्राप्त करने के लिए। और शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ने जब बोधिसत्व के रूप में जन्म लिया, उन्होंने अंतिम जन्म लेकर के उन 10 पारमिताओं को पूरा किया। अभी जो बताइए कि नहीं 10 पारमिता? नहीं, 10 पारमिता लोगों को बताई नहीं। अभी एक पारमिता बताए थे। हाँ, पारमिता, लेकिन एक पारमिता एक्सप्लेन की है। कोई बात। तो 10 पारमिता जो हैं, पारमिता उसको बोलते हैं जो पारमी हो, जैसे दान है, शील है। जैसे अगर दान पारमिता में कंजूसी है तो वो पारमिता नहीं कहलाती। तन मन धन से, जो स्वच्छ मन से जो लोग दान करते हैं उसको दान पारमिता बोलते हैं। वैश्यंतर जातक में एक कथा आती है कि सर्वप्रथम सम्यक संबुद्ध जब कपिलवस्तु गई तो अपने पिता को उन्होंने वैश्यंतर जाति का उपदेश दिया था। उसका सार यही है कि दान में अगर मैं अपना शरीर भी देना पड़े, खून भी देना पड़े, तो हम कंजूसी नहीं करेंगे। वो उपदेश शायद 3 दिन चला था। और उपदेश खत्म होने के बाद जो बुद्ध के पिताजी थे, क्या नाम था? शुद्धोधन। बुद्ध के नहीं, सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ के जो पिताजी थे शुद्धोधन, उनको सोतापत्य फल प्राप्त किया गया था। सोतापत्य फल उसको बोलते हैं, 4 फल होते हैं। सोतापत्ति फल, सप्तगामी, अनागामी, अरहत, जो कि सुगति की तरफ जाते हैं, निर्वाण की तरफ जाते हैं, अर्थ की तरफ जाते हैं। पता लगा बुद्ध को, अरे मेरे पिता सोतापत्ति फल को प्राप्त कर गए। उनको ऐसा लगा कि चलो पिताजी से हमने मुक्ति तो ले दी, माताजी कहाँ हैं? तो जो उन बुद्ध ने अपनी दूरदर्शिता से देखा, विपස්සना के द्वारा उनकी चर्या थी सुबह 4 बजे उठना, ध्यान भी करना। आज 24 घंटे का वो अपना एक खाका तैयार किया करते थे बुद्ध, हर दिन के चर्या में था। तो उन्होंने देखा माताजी आजकल कहाँ है। माताजी टॉप श्लोक में थी, चूँकि 7वें दिन जैसे ही सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध पैदा हुए थे, माता 7वें दिन खत्म हो गई थी।
ऐसा बताया जाता है कि सम्यक संबुद्ध को जन्म देने वाली माता जी दूसरा पुत्र पैदा नहीं करती, इसलिए उनको जाना ही होता है। पूर्व में भी यही हुआ। तो पता लगा बुद्ध को मेरी माता जी कहाँ हैं, तावत श्लोक में ही। वो तावत श्लोक में गए नहीं, पहले तावत श्लोक में ऐसे ही नहीं गए, उन्होंने यम प्रत्याहार श्रावस्ती में दिखाया और श्रावस्ती में यमक प्रत्याहार दिखा करके सीधे तावत श्लोक चले गए। यमक माने होता है जोड़ा। जब कोई भी महापुरुष यमक प्रत्याहार दिखाता है तो उनके शरीर से रश्मियाँ निकलती हैं, पानी निकलता है, आग निकलती है, धुआं निकलता है, 7 तरह की रश्मियाँ निकलती हैं। वो बुद्ध यमक प्रत्याहार दिखा करके सीधे तावत श्लोक में गए और जाकर के अपनी माता जी को 3 महीने तक उपदेश देते रहे। अभिधम्म का जो उपदेश दिया, वो माता जी फीमेल नहीं थी, महिला नहीं थी। माता जी देवता के रूप में थी, मेल देवता के रूप में थी। और उपदेश दिया 3 महीने तक, जो उपदेश दिया उसी उपदेश को शरद पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध देवारोहण किया। एक तरफ इंद्र, एक तरफ ब्रह्मा, बीच में भगवान बुद्ध। ऐसा घटना घटी जो त्रिपिटक में लिखी हुई है। और जिस जगह पर आई उस जगह पर पैर रखा, उस पैर पर अचल चैत्य स्तूप का निर्माण कराया जो आप लोग देखते हैं। माता जी को जब उपदेश दिया तो उनको ऐसा लगा चलो मैं भी धन्य हो गई कि माता पिता से ऋण हमने चुका लिया। बुद्ध तो सबक बुद्ध थे, माता पिता का भी ऋण उन्होंने चुकवाया है। इसलिए हमारे जितने भी नवनिर्मित सामने हैं उनके माता पिता का कभी भी अनादर न करें, उनका पालन करें, क्योंकि उनका जो रास्ता होता है सदैव कल्याणकारी होता है, आप लोगों को कल्याणकारी होता है। माता पिता की सदैव सेवा करें, माता पिता के साथ सदैव कहिए उनका आदर करें, माता पिता कहें उसको बड़ी खुशी से पालन करें। माता पिता चले जाने के बाद जिनके माता पिता भी जीवित हैं उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति वही है। सबसे बड़ी संपत्ति वही है आप लोगों के पास जिसके पास माता पिता है। फिर उसके बाद बुद्ध ही, बुद्ध का दर्शन है, पढ़ाई लिखाई है, सिलेबस है। बहुत जरूरी है कि इन चीज़ों को आप लोग अपने जीवन में पालन करें। एक बार के लिए कहिए हम कुछ क्लिष्ट चीज़ें हैं धर्म की उनको छोड़ देंगे, लेकिन माता पिता का हम सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी देख रेख में रहेंगे। संकल्प लें कि यहाँ से जाकर के मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा। संकल्प लें यहाँ से जाकर के हम कोई भी बुराई के कार्य नहीं करूँगा। संकल्प लें हम किसी तरह की बुराइयों पर नहीं करूँगा। संकल्प लें मोबाइल जैसी बीमारी हम साथ में नहीं रखूँगा। संकल्प लें हम किताबें साथ में रखूँगा और दिन रात माता पिता की सेवा के साथ उनके साथ पढ़ाई लिखाई करूँगा। अभी बच्चों के साथ सबसे बड़ी बीमारी है कि हम मोबाइल का ज़्यादा सहारा लेते हैं। जो बुजुर्ग बड़े बूढ़े हैं, जो जिनको कोई कार्य करना पड़ता है मोबाइल के साथ, ठीक है उनकी अच्छी बात है वो करें, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ में हैं वो लोग सदैव याद रखें
जब तक आप लोग कई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जब तक आप लोग स्टूडेंट हैं, तब तक कोई भी अनैतिक कार्य न करें। हम साधना नहीं करते, हम विपස්සना नहीं करते, हम विपස්සना जाकर के नहीं किए होते, तो आज हम जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, MA PhD डॉक्टरेट नेट JRF जो किए हैं, गोल्ड मेडल लिया, वो बुद्ध की विपස්සना के द्वारा ही है, पाली भाषा के द्वारा है। पाली भाषा और बुद्ध की साधना नहीं होती तो आज मेरा कई आज यहाँ पर शायद मिलते नहीं। मैं अच्छा, मुझे क्या पड़ी जो आप लोगों को बताना पड़ रहा है? मुझे इसलिए खुशी हो रही है, जब हम जैसे 4 लोग हो जाएंगे तो रास्ता सुलभ हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ का रास्ता सुलभ हो जाएगा। और मेरे नए जो सामने रहें, आप रहें न रहें, जहाँ भी रहें, जब शील समाधि प्रज्ञा पे चलोगे, विपස්සना पे चलोगे, साधना पे चलोगे, संयम से चलोगे, 10 जो नियम बताए हैं उस पर चलोगे, तो हमारा रास्ता सुलभ हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। मेरा कोई आप लोगों से कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट यही है कि आप अच्छे रास्ते पर चलोगे तो सबसे बड़ा रास्ता यही होगा। यहाँ पर 10 दिन में जो आप लोगों को यहाँ सेवा दी गई है, मेरी सेवा में अगर कोई कमी रही होगी तो उसका भी कोई पूर्ति हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि मेरे जो छोटे छोटे सामने रहें, किसी तरह की कोई तकलीफ़ न हो, उनको किसी तरह की कोई कष्ट न हो, क्योंकि दोबारा पता नहीं कब मिलोगे और आप दोबारा आओगे या नहीं आओगे, ये कौन गारंटी लेता है। लेकिन बुद्ध का शासन आपके साथ है, विपස්සना आपके साथ है, आनापानसति जो बताई है गुरु जी ने वो आपके साथ है, मन कंट्रोल करने की साधना आपके साथ है, तो दोबारा आप आओगे यहाँ पर, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरा विकास हुआ, मैं विकास नहीं मानता, मेरा रास्ता सही हुआ, मेरा सुमार्ग हुआ, कुमार्ग से सुमार्ग हुआ। वो इसलिए हुआ कि मैंने जब भी परीक्षा देते थे, सिलेबस देते थे, पढ़ते थे, उससे पहले 10 डेज 10 दिन का हम लोग शिविर करते थे, विपස්සना शिविर करते थे। तो मैं टेक्निक बताई मैंने, अगर उस टेक्निक के द्वारा, उस तकनीक के द्वारा, उस रास्ता के द्वारा मेरा भला होता है तो वही रास्ता बताऊंगा। इसमें किसी का कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, हम लोगों का कोई लोभ लालच नहीं। मेरा सिर्फ लोभ लालच यही है कि बुद्ध का शासन आपके साथ रहे। बुद्ध ने अपनी राजमहल से त्याग जो किया था, महाअभिनिष्क्रमण किया था, वो 30 वर्ष की आयु में किया था, बुढ़ापे पर नहीं किया। 29 वर्ष की अवस्था में जो उम्र होती है वो फर्टाइल होती है, चित्त की, बॉडी की एक्सेप्ट करने की क्षमता जो होती है वो फर्टाइल होती है, वो ज़्यादा। इसलिए बुद्ध ने सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा, क्योंकि जैसा कि पहले से भविष्यवाणी की गई थी, सिद्धार्थ घर पे नहीं रहेगा, चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा, ये लोक गुरु बनेगा, बुद्ध बनेगा। उस घोषणा के कारण जो घटना घटी, 29 वर्ष की अवस्था थी। आप लोगों को भी नई अवस्था है। 29 वर्ष की आयु में सब स्वीकार करने की क्षमता होती है, मैग्नेट पावर होता है,
चित्त की मैग्नेटिक जो पावर होता है वो सबको गलत सही करने की अवस्था उनमें रहती है, तो बुद्ध में थी। त्याग करने के बाद, गलत त्याग करने के बाद उनके पांच साथी और थे, बप, अश्वजित, महाना, कौटिन, बद्री। वो भी तपस्या कर रहे थे मगध की धरती पर। तपस्या की एक प्राक बोधि पहाड़ी है बोध गया के पास, उसमें गुफा है। 6 वर्ष तपस्या उन्होंने की। उनका शरीर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, पस्त हो गया, और उनको एक झटका लगा बाद में, खीर खाने के बाद। उनके 5 साथी थे, खीर खाई सिद्धार्थ गौतम ने, 5 साथी थे, ग्रह उनको छोड़ करके चले गए। ढोंगी है, पाखंडी है, ये कोई साधना तो नहीं जानते। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद निराहार जब कोई भी व्यक्ति खाना खाएगा तो जानते हो उसका जो अनुभव होता है, उसी व्यक्ति को पूछो 6 वर्ष तपस्या की है, हम लोग नहीं बता सकते। जब 6 वर्ष उन्होंने निराहार तपस्या की, वो उनका सिलेबस था। 8वां ध्यान तक चले गए वो, ध्यान करते करते। ध्यान की जो पीढ़ी है 8 ध्यान तक है, जो उनके गुरुजी ने सिखाई थी, वही 8 ढंग से ध्यान। 8वें ध्यान के बाद कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसलिए वो साथ छोड़ के चले गए थे और उसी की वो साधना करते रहे। करते 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 उनका जो जीवन का एक कोई जो जीवनी होती है, उसमें एक पिक्चर होती है भगवान की, जो अस्तपंजर शरीर है। देखा है ना आप लोगों ने, वही अस्तपंजर शरीर है। जब अस्तपंजर शरीर है, निराहार है, कुछ नहीं खाया, कुछ पिया नहीं, 29 वर्ष की अवस्था के बीच में आप भी कुछ खा, जो शाम को हम लोग अल्पाहार देते हैं आप लोगों को, वो इसीलिए देते हैं कि अगर ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा खाने पीने की जो नींद आती है, नींद और वास आती है, कई तरह की बीमारियाँ आती हैं, इसलिए अल्पाहार दिया जाता है। बुद्ध कुछ नहीं खाए, उनका सिलेबस पार हो गया। बुद्ध ने जब ये सिलेबस को पूरा किया, ये पूरी की, तो जो 6 वर्ष की जो कंडीशन थी, उसको विपස්සना के साधना के द्वारा उन्होंने देखा ये है क्या चीज़, कुछ नहीं, मर जाते और ज़्यादा। पूरा करने के बाद ऐसा भी लगा था, हाँ एक मार शब्द आया है, अच्छा होगा कि अपने घर पे चले जाए, हो गई तपस्या। एक मार था, अपने कितनी सुंदर गोपा है, कितना सुंदर पुत्र है मेरा राहुल, उनके बीच में जाऊँगा। लेकिन एक झटका भी लगा, नहीं इस काम के लिए मैं लौट के नहीं आया हूँ, मैं जिस लक्ष्य के लिए आया हूँ वो लक्ष्य पूरा करूँगा। उनको झटका लगा और मार को खत्म कर दिया। मार माने बुरे विचारों का आना, विचार जो बुरे होते हैं उसको मार बोलते हैं। इस तरह के 7 मार हैं, त्रिपिटक में 7 मार्ग बताए हैं। मार्ग बुद्ध ने अपना एक रास्ता चुना, सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग को, उसी बीच सुजाता नाम की गोपा ने खीर खिलाई और जाकर के 49 डेज में, 49 दिन में उनको संबोधि प्राप्त की है। संबोधि क्या थी? बहुत कठिन विषय है, बहुत। अविद्या पचया संखारा, संखार पचया विज्ञान, विज्ञान पचया नाम रूप, नाम रूप पचया सलायतन, सलायतन पचया भस्व, भस्व पचया वेदना, वेदना पचया तन्हा, तन्हा पचया उपादान, उपादान पचया भवो, भव पचया जाति, जात पचया जरा मरणम, सुख परदेव, दुख दोष पायासा संभवंती। इसी का अनुलोम प्रतिलोम देखते हैं। विपස්සना के द्वारा जब देखेंगे, बेटा बैठ जाओ थोड़ा, अभी विपස්සना के द्वारा जब देखूंगा, बहुत गंभीर विषय थे। उस विषय
में जरा भी हम लोग एक साथ भी हो जाएगा, एक अंग भी साथ में हो जाएगा, तो हम लोगों का सुगति मिलेगी, मंगल करना। तो उनको संबोधि 49 डेज में संबोधि मिली। उसका पहले सप्ताह में वो कहिए संबोधि, देखिए 7 सप्ताह में उन्होंने बुद्ध को संबोधि मिली थी। पटवंग बोधि पल्लंकं, पहला जो कहिए बोधि वृक्ष था, पीपल वृक्ष था, उस पर बैठे रहे पहले सप्ताह और अपने अपलक से देखते रहे। द्वितीय चरण। दूसरी जगह अनभ्यसंग है जगह चंक मन करते हुए देखते रहे। तीसरी अनभ्यसंग जगह है, वहाँ पर अपलक देखते रहे बुद्ध को, कहिए उस जगह को जो पीपल का वृक्ष था। चौथा रत्नागर, एक रत्नागर है उस जगह। 5वीं अजपालंच, अज माने होता है बकरी, पालंच मीन्स पाल, बकरी को पालने वाले जो लोग हैं वो एक वृक्ष के नीचे आ जाते थे। उस वृक्ष का नाम है ओन बनियन ट्री, बरगद। हाँ, तो उसके बीच में आकर के 6वां मुचलन झील। तो इस तरह से 7वां अजपालंच, तो इस तरह के जो कई 7 सप्ताह बुद्ध ने बिताए, वो व्यर्थ नहीं थे, उसमें लगे रहे। अगर 30 वर्ष 35 वर्ष की आयु में नहीं होता, ये बुढ़ापे को होता तो दिक्कत होती, उनको ये प्राप्त नहीं हो, संबोधि प्राप्त नहीं हो सकती। जब संबोधि प्राप्त हुआ तो उनको ऐसा लगा ये तो बहुत दूर है, कठिन है, इसे किसे दे, ये कितना कठिन चीज थी। तो उनको उदासीन हुई। उदासीन जब सम्मुख संबुद्ध हुए, अरे मैं किसी को नहीं दूंगा, इतना कठिन है कौन है। तो सहमति ब्रह्म वहाँ आया, अन्न विनय किया, बुद्ध लोक का कल्याण करो और उपदेश दो। तो उनकी अन्न विनय पर पहला उपदेश सारनाथ में दिया और 45 वर्षों तक उपदेश देते रहे और 45 वर्ष तक 84,000 उपदेश दिए। अंत में जाकर के कुछ ही लगभग की 80 वर्ष के आयु में वो चले गए, हाँ पर निकाल करते। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में गए, उन्होंने 84,000 उपदेश दिए थे। हम लोग भी जाएंगे, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तो आज ज़्यादा समय न लेकर के इतना ही होगा, कुछ विषय कुछ और था, लेकिन त्रिपिटक में हम लोग फंस गए। हाँ, कल बताऊंगा जलपान का क्या लोग बोलिए।